तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, 7 नंबर सवाल बनाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन देख के तो लगता होगा कि बहुत ही लंबा चौड़ा सवाल होगा, लेकिन नहीं, ये बहुत ही छोटा सवाल है और बहुत ही मज़ेदार भी है। ठीक है। तो क्या करते हैं, चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन के हिसाब से उसको बना लेंगे। एकदम बहुत ही छोटा सवाल है और बहुत ही मज़ेदार भी है, एकदम पूरा समझ में आ जाएगा। प्लीज़ मतलब आप थोड़ा क्या कीजिए, इस पर बने रहिए तो आपको भी क्या हो जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। इधर उधर ध्यान को मत दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। कोई तंबू है, तंबू देखे है ना, देखे होंगे कि रेल में जो काम करता है सब, तो उन लोग कभी कभार क्या होता है, कुछ लंबे समय के लिए, 1 दिन 2 दिन के लिए काम करता है ना, तो वो लोग क्या करता है, बांस देके ऐसे 2 बांस बांध देता है, उसके बीच में ऐसे 1 बांस बांध देता है, तो दोनों तरफ तिरपाल को ऐसे करके गिरा देता है, एक उधर एक इधर, तो इस प्रकार से बन जाता है। तो उसके भीतर में वो लोग रहता है। तो इस प्रकार जब बनाया जाता है तो उसको तंबू बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, तंबू। लेकिन तंबू अलग प्रकार से भी हो सकता है, उसका आकार भी अलग हो सकता है। ऐसा बात नहीं कि सिर्फ इसी तरह बनेगा। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं कि किस प्रकार का तंबू बनाया है। ठीक है। तो चलिए क्या बोलता है कि एक तंबू है और तंबू का आकार कैसा है, बेलन के आकार का है। इसका आकार का बेलन के आकार का बोलता है, जिस पर एक शंकु या अध्यारोपित मतलब अध्यारोपित है, और उस बेलनाकार नीचे वाला भाग है, गोल है इस तरह का। उसके बाद क्या बोलता है कि उसके ऊपर एक शंकु ऊपर में रखा हुआ है। ऊपर में तो कुछ रखेगा ना, नहीं तो फिर पानी में गिरेगा तो क्या उसके भीतर चल जाएगा। तो ऊपर वाला जो भाग है वो शंकु के आकार का है। कहता है यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास का क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर व्यास है। ठीक है, मतलब बेलनाकार जो भाग है उसकी ऊंचाई अगर बात करेंगे तो 2.1 मीटर है, और बेलनाकार भाग की जो व्यास है वो कितना है, 4 मीटर है। ठीक है, दे दिया है। उसके बाद कहता है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो ऊपर में जो शंकु है ना, तो उसका तिर्यक ऊंचाई जो है, ये वाला भाग, ये कितना दिया हुआ है, 2.8 मीटर दे दिया है। ठीक है। तो बोलता है तो इस तंबू को बनाने में, इस तंबू को बनाने में कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल, कैनवस का। अब बोलेंगे सर कैनवस क्या है, कैनवस तो आप शायद देखे भी नहीं है, तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर है, इसी को कैनवस कहते हैं। तो इस प्रकार कैनवस को बना, मतलब इसको जब कैनवस से बनाया जाएगा तो इस कैनवस कितना लगेगा। ठीक है, कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और साथ ही साथ ये भी कहता है कि यदि 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कैनवस इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। मतलब यदि कहता है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की यदि लागत 500 रुपया है, तो इसको बनाने में कितना खर्चा आया होगा, यानी इसको बनाने में कितना खर्च हुआ। यानी 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का जो मतलब कीमत है वो 500 रुपया है, तो उसको बनाने में कितना खर्च हुआ। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि उसका क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का 500 रुपया दाम है। तो टोटल उसमें हम कहाँ कहाँ कैनवस लगा सकते हैं, पहले उसको पता करना पड़ेगा, और उसके बाद उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और जितना क्षेत्रफल होगा उतना से उसको हम 500 से गुना कर देंगे, तो पता चल जाएगा टोटल खर्चा कितना आया। समझ में आया ना। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं तो उसको अच्छा से समझ में आएगा। क्या बोला, पहले एक बेलनाकार भाग है। ठीक है, बेलनाकार भाग है। ठीक है, और फिर क्या बोला, इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है ना, तो इससे शंकु कर दिए, ये वाला शंकु हो गया। ठीक है। इसके बाद क्या बोला कि इसका जो व्यास है, ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना है, 4 मीटर है। व्यास बोला ना 4 मीटर, तो यदि हम आपसे पूछे कि इसका त्रिज्या कितना होगा, तो 2 मीटर कितना हो जाएगा, 2 मीटर। क्यों, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो 4 को जब 2 से भाग दे देंगे तो 2 हो जाएगा ना। इसके बाद बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना है, 2.1 मीटर लेके रखा है। उसके बाद शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना देकर रखा है, 2.8 मीटर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब पता करना होगा कि कहाँ कहाँ कैनवस लगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में पहले ही कहा दिया है कि नीचे लेकिन कैनवस नहीं लगाना है। ठीक है, जो कि हम यहाँ नहीं लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बता दिए। यहाँ पर नीचे बोलता कैनवस का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इस बेलन के चारों ओर कैनवस को से ढक सकते हैं ना, ढक सकते हैं ना। ठीक है, इसके चारों ओर, लेकिन ये देखिए दोनों क्या है, जॉइंट है, तो इसके भीतर में तो नहीं कर सकते, खाली है, तो इसके मतलब चारों ओर कर सकते हैं। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, और कैनवस कहाँ लगा सकते हैं,
ऊपर में इसके चारों ओर शंकुकार है तो ऊपर में लगा सकते हैं ना, तो इसके चारों ओर लगा सकते हैं। यानी क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। यानी हम अगर बात करेंगे कि इसका टोटल क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही होगा और इसका बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। समझ आइए, इन दोनों को जोड़ देंगे तो जितना क्षेत्रफल होगा वही क्या होगा, कैनवस का क्षेत्रफल हो जाएगा। मतलब यही ना लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है, थोड़ा सा गौर कीजिए, जो शंकु की त्रिज्या होगा ना वही बेलन की त्रिज्या होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों एक ही, मतलब दोनों जब सेट है दोनों का मूल क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका त्रिज्या जितना होगा उसका भी त्रिज्या उतना ही होगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, नहीं है, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं ना कि बेलन तथा शंकु की त्रिज्या r कितना हो जाएगा, d/2। तो d हमारा कितना है, 4 दे के रखा था, 4 को 2 से भाग दे देंगे, 2 मीटर, यानी इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 मीटर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद बेलनाकार भाग की ऊंचाई, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी h कितना हो जाएगा, 2.1 मीटर। उसके बाद क्या दिया है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई है ना, एवं शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को L से लिखते हैं, कितना हो जाएगा, 2.8 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सिंपल से लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब क्या बोलेंगे इसको, तंबू को बनाने में कैनवस का, यहाँ लिख दिया है, तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल लिख देंगे। तो यहाँ पर कि तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्या हो जाएगा, कैनवस का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बराबर लिख सकते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस किसको जोड़ देंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इधर लिखते हैं, तो बेलनाकार यानी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh प्लस शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πrl होता है ना। तो दोनों का त्रिज्या सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलिए तो दोनों में क्या क्या मिल रहा है, पाई आर कुछ मिल रहा है, तो पाई आर को निकाल देंगे, बचेगा यहाँ पर 2, यहाँ पर बचेगा h, यहाँ पर बचेगा l, बचेगा ना, ठीक है। अब देखिए पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 2, और यहाँ 2 गुना h का मान कितना है, देखिए 2.1 प्लस l का मान कितना है 2.8 है ना, ठीक है। अब देखिए 22/7 यहाँ 2 हो गया, ब्रैकेट इसको गुना करेंगे तो कितना है, 2 × 2, 2 दूना 4, 21 दूना 42 होता है ना। तो पॉइंट एक के बाद है तो एक के बाद लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2.8 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, 4.2 और क्या है 2.8 है ना, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो 10 का 0 हाथ में रहा 1, 6 के 7, और हम लोग जानते हैं एक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट दे दिए, और हम लोग जानते हैं कि जब भी पॉइंट के बाद 0 होता है, ठीक है, तो उसका वैल्यू नहीं होता है। यानी कितना पकड़ेंगे 7, समझ में आ गया, यानी 22/7 गुना
2 और इसके जगह पर क्या लेंगे 7। तो देखिए 7 7 कट गया, ठीक है, कट गया ना। तो कितना बचा है 22 गुना 2, ये कितना आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। यानी इसमें जब कैनवस हम से मतलब इसको ढकेंगे तो कैनवस का जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा 44 मीटर स्क्वायर। और वो बोल दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो कीमत है कितना है 500 रुपये। हम लोग को कितना लगेगा 44 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का लागत बराबर कितना है 500 रुपया, है कि नहीं है। तो हम लोग के पास कितना है, तब क्या हो जाएगा, तो 44 मीटर स्क्वायर हम लोग के पास है। तो हम 44 से अगर 1 को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर कैनवस का लागत। तो इधर भी 44 से क्या कर देंगे 500 को गुना कर देंगे, हो जाएगा। तो 44 गुना 500, तो 44 गुना 500 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 5 20, 4 5 20 और 2 22, 2 का 0 है, 2 का 0 लगा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 22,000 रुपया खर्चा होगा। कितना होगा 22,000 रुपया खर्चा होगा इसको कैनवस मतलब से ढकने में, ठीक है। यानी कैनवस से अगर उसको पूरा ढकेंगे यानी कवर कर देंगे तो कितना खर्चा पड़ जाएगा हम लोगों को 22,000 रुपया। तो कितना आसान है ना, है कि नहीं है। सिर्फ देखने में लगता है कि बहुत बड़ा है क्वेश्चन, तो पता नहीं कितना बड़ा बनेगा, कुछ भी नहीं है। जो देखने में बड़ा लगता है ना वो सबसे आसानी होता है, ठीक है। सिर्फ देखने में बड़ा होता है, बस उसको समझने में देर, बस अब वो आपके हाथ में है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया आंसर निकल गया। हमारा आंसर कितना आ गया 22,000 रुपया। कोई दिक्कत, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।